तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 10वीं कक्षा के बाद या 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो है वो कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। कभी वो खुद से करते हैं, कभी उनके पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो उन्हें जितनी ज़रूरत नहीं है उससे कई ज़्यादा हायर और एडवांस कोर्सेज दे देते हैं, जिससे कि उनका समय और पैसा दोनों की बर्बादी हो जाती है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ या किसी भी टीचिंग टेक्निक के ख़िलाफ़ नहीं हूं, लेकिन जो चीज़ें अननेसेसरी आपको चिपकाई जाती है उससे आपको बचाना, ये मैं अपना काम समझता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि एडवांस कोर्स उन बच्चों को दे दिया जाता है जिस कोर्स के अंदर आपको कंप्यूटर के बेसिक्स, मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट्स वगैरह ये पढ़ाया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, हार्डवेयर के बारे में और साथ ही साथ कोडिंग के बारे में, ये सब कुछ भी उसके अंदर आता है। और ऐसे कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस के होते हैं, इनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। अब कोई बच्चा जिसे आगे चल कर के अकाउंट्स में जाना है, वो यहाँ पर कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है, ये पढ़ के क्या करेगा? उसको उसका आगे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। देखिए, कंप्यूटर के बारे में सीखना कोई गलत बात नहीं है, आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन कौन से टाइप के कोर्सेज में इन्वेस्ट करें? अब जो एडवांस कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ाएंगे, उसके अंदर रियलिटी ये है कि कुछ 6 महीने का कोर्स है, 8 महीने का कोर्स है, 10 महीने का कोर्स है। अब 10 महीने के कोर्स में जो है वो आपको कोडिंग भी सिखानी है, हार्डवेयर के बारे में भी सिखाना है, कंप्यूटर के बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस आते हैं उसके बारे में भी पढ़ाना है, साथ ही साथ ग्राफिक के बारे में भी पढ़ाना है। तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का पढ़ा देते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक टॉपिक पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पैसे तो चले जाते हैं, वक्त की बर्बादी होती है और आप बस एक सर्टिफिकेट लेकर के बाहर आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, जो कि हाफ नॉलेज है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऐसे हाफ नॉलेज के साथ आप किसी भी इंडस्ट्री में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं उसका कि अगर कोई इमरजेंसी आए तो क्या करना चाहिए। इसकी वजह से सही चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात इसमें यह आ जाती है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा कोई कोर्स कर लिया तो उसका जो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा उससे हमें नौकरी मिल जाएगी। तो ये भी एक ऐसी मैं कहूँ कि मिथ है जो कि बहुत लोगों के दिमाग में है कि भाई उनके सर्टिफिकेट हमारे पास होंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिनके सर्टिफिकेशन को उतना बड़ा स्टैंडिंग नहीं होता है। ये किसी प्रोफेशनल बड़े यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है जिससे कि आपके रेज्यूमे में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। इससे खाली ये दिखता है कि हाँ भाई किसी एक इंस्टीट्यूशन का इन्होंने कोर्स किया हुआ है, इससे ज़्यादा उससे कोई वैल्यू एडिशन या वेटेज नहीं पड़ता है। तो अब चयन कैसे करें? मान लीजिए आपको अगर अकाउंटिंग या सोशियोलॉजी में आगे जाना है, आपको बाकी कुछ इंजीनियरिंग साइड या कोडिंग साइड नहीं जाना है, तब आप एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जिसके अंदर आपको MS ऑफिस या स्प्रेडशीट्स, MS वर्ड, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ एक दो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि टैली वगैरह, ये पढ़ाया जाएगा। तो वो आपके लिए एक्चुअली हेल्पफुल हो सकता है, आगे चल कर के काम करने में आसानी हो सकती है। इसके बजाय अगर बहुत कुछ पढ़ते बैठेंगे तो कोई भी एक चीज़ आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप अकाउंटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो बस ये 3-4 चीज़ों का ही ध्यान रखें कि वो उस कोर्स में हो। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साइड में जाना चाहते हैं तो कोर्स में ये देखिए कि आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, की शॉट, ऐसे जो है वो एप्लीकेशंस पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। बाकी की चीज़ों के बारे में आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनिमेशन में जा रहे हैं तो एनिमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आपको पढ़ाए जाते हैं या नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसके बारे में सोचिए। इसी के साथ साथ कई बच्चे जो हैं वो यहाँ पर BSc IT या BSc कंप्यूटर साइंस, BCA ऐसे स्ट्रीम में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं पहली बात तो आपको ये बता दूँ, तो अगर जेन्युइनली देखा जाए तो BCA का कोर्स हो, चाहे BSc IT हो या BSc कंप्यूटर साइंस हो, वहाँ पर आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए आपको अलग से कोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं
तब आप उसके अंदर से भी कुछ वैल्यू ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर ये बाकी के जो MS ऑफिस, MS एक्सेल और ये कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इनको ड्रॉप कर दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे क्या करना चाहते हैं इसके हिसाब से कंप्यूटर कोर्स चुनिए। अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्या पढ़ाया जा रहा है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड क्या पढ़ाया जा रहा है, ये आप उसके अंदर ज़्यादा ढूंढ सकते हैं। फिर आपको बाकी चीज़ों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पर कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं आते हैं या साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, लेकिन IT फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स में रुचि रखते हैं और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज जो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उसमें नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा सकते हैं। तब आपको यहाँ पर चूज़ करना चाहिए कि फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट में से मुझे कुछ करना है क्या। अगर फ्रंट एंड में करना है तो मुझे जावा के बारे में पढ़ना है, HTML के बारे में पढ़ना है। अगर बैक एंड में करना है तो मुझे C लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से साइड में जाना है, जिससे कि आप ये तय कर पाएंगे कि आपको आपके कोर्स में क्या चाहिए होगा और कौन सी चीज़ें आपके कोर्स में जो है वो ज़रूरत की नहीं है, जिसे आप रूल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये सब कुछ सोच समझने के बाद ही आप किसी भी कोर्स में एनरोल कीजिएगा। तब आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, ना वक्त ज़ाया होगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सीख करके भी हो जाएंगी और आगे चल करके काम में भी आसानी हो जाएगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।